नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं मानसी रंगल आपके साथ 6 बजे के समाचारों में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान ने श्रीमंडल गांव का दौरा करके किसानों में बीज वितरण किए। बल्लारी में मंत्री श्री रमलू ने राशन किट वितरण किए। कर्नाटक में लगातार कम हो रहे कोरोना के नए मरीज। मानसून की कई राज्यों में 10 जून तक भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिदर के विधायक रहीम खान ने आज श्रीमंडल गांव का दौरा करके ग्रामवासियों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस दौरान खान ने इस साल के पेरनी सीजन के लिए किसानों में बीज वितरण किए। खान ने इस दौरे में श्रीमंडल के आसपास के छोटे कस्बों का दौरा किया और लोगों का हालचाल जाना। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। सभी को आदाब। मैं अभी श्रीमंडल विलेज में हूँ। ये बड़ा विलेज है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में शीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बीज जो हर साल को किसान को देते हैं, क्योंकि अभी सीज़न है पेरने का, तो इस सीज़न में हर जगह बहुत ही थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है ये बीज को, सीड्स को लेके। और बीज ऑल टाइप का है, सोयाबीन है, तुअर दाल है, मूंग का है, हर टाइप का उड़द है। तो ये बीन्स सभी तरीके से बीन्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे श्रीमंडल में बहुत ही किसान 4-5 गांव के आए हैं, तो बहुत देर से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं किसानों को बोला हूँ, आप डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी तरीके का आपको बीज मिलेगा। और सभी तरीके का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर को, जॉइंट डायरेक्टर। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बल्लारी में कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन में परेशान हुए लोगों को मंत्री श्री रामलू ने राशन किट वितरण किया। वहां लगभग अपने हाथों से 6000 राशन किट का वितरण किया। इस अवसर पर मंत्री के साथ शहर के वार्ड नंबर 25 के सदस्य एम गोविंद राजू आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ का दूसरा पैकेज की घोषणा की गई। इसमें लॉकडाउन से प्रभावित हुए मंदिर के पुजारी, सेवक, मस्जिद के इमाम, मौजन, चर्च के प्राइस, बुनकार, आशा कार्यकर्ता और मत्स्य पालन लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। कलबुर्गी के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष एस खाजा हुसैन अतनौर ने लोगों से अपील की है कि वह इस अवसर पर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा दी जा रही मदद को हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करें। येडियुरप्पा जी परसों एक अनाउंस करे, वो अनाउंस के अंदर रिलीजियस बेसिस के ऊपर, जैसे नॉन मुस्लिम के जो है मंदिर वगैरह है उनके अर्चकों को हो, और हमारे मुसलमानों के जैसे मस्जिद है, मकतब है, मदरसा है, उनको 3-3 हज़ार का बेनिफिट दे रही है। तारीफ़ काबिल है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि रजिस्टर नहीं कर रहे थे, बहुत जगह वो करे भी नहीं, और वो लोगों को बिल्कुल इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसीलिए इसके अंदर आप एक काम कीजिए, रजिस्टर और नॉन रजिस्टर्ड ये दोनों को भी इस बार उनको जो देना है मुआवजा दीजिए। वो लोग बात येडियुरप्पा साहब ने मान लिए। उसी के सिलसिले में आज मौजन और इमाम को 3-3 हज़ार रुपये डाल रहे हैं। राज्य की महिला आईएएस अफसरों में ठनी दोनों का तबादला। 2 महिला आईएएस अधिकारियों के आपसी झगड़ों से तंग आकर कर्नाटक सरकार ने दोनों का तबादला कर दिया है। 2 दिन पहले यह विवाद खुलकर सामने आया, जब एक अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दूसरे अफसर पर शोषण व अपमान का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा से बात करने के बाद शनिवार रात मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने दोनों के तबादला कर दिए। मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन की आयुक्त शिल्पा नागा ने जिला उपायुक्त रोहिणी सिंदूरी पर अपमान व शोषण का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की धमकी दी थी। नाग यह बताते हुए रो पड़ी थी कि सिंदूरी अधिकारियों को परेशान कर रही है। वहीं सिंदूरी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा, वे केवल कोविड-19 प्रबंधन से जुड़ी जानकारी मांग रही थी। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। रविवार को राज्य में 12,200 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 25,659 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 2,54,505 हो गए। वहीं रविवार को संक्रमण से 320 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी दर 7.71% हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को बेंगलुरु शहरी जिले में 2,944 नए मरीज मिले हैं। यहाँ 187 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं 10,224 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे।
समाचार देश और दुनिया के। दक्षिण भारत के राज्यों को भिगोने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर पहुंच गया है। IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम हवाओं के मजबूत होने और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पड़ोस में निचले स्तर पर चक्रवाती तूफान के चलते अगले 3 दिनों में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और मणिपुरी जैसे राज्य में भारी से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून देश के कई हिस्सों को कवर करते हुए मध्य अरब सागर में भी आगे बढ़ गया है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अधिक हिस्से शामिल हैं। देश के कई हिस्सों में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सोमवार यानी आज से अनलॉक 2.0 शुरू होने जा रहा है। इस दौरान 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी और निजी और सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के आने की इजाजत होगी। वहीं सोमवार को देश में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 2427 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। इधर कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया जा रहा है। हालांकि कोरोना वैक्सीन की किल्लत की वजह से कई जगहों पर 18+ वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी गई है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। KP चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को महाराष्ट्र के 30% हिस्से को कवर करते हुए रायगढ़ और पुणे जिले में दस्तक दे दिया। रात से इन जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून के अगले हफ्ते तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। 15 जून तक यह मध्य और पूर्वोत्तर भारत में भी सक्रिय हो जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में 20 जून के बाद मानसून पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। थोड़ी राहत घरेलू उड़ानों के लिए। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट से यात्रियों को छूट पर हो रहा विचार। कोरोना महामारी का प्रभाव कम होने के साथ ही केंद्र सरकार घरेलू उड़ानों में यात्रियों की सुविधा के लिए RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने पर विचार कर रही है। पुरी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सहित कई मंत्रालयों की संयुक्त टीम और विभिन्न हितधारक इस फैसले पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला अकेले नगर विमान मंत्रालय नहीं ले सकता। सरकार इस पर नोडल एजेंसी से भी मंत्रण कर रही है ताकि विमान यात्रियों को सहूलियत हो। दरअसल कुछ राज्यों में कोरोना के सक्रिय मामले अब भी ज्यादा है और इसीलिए घरेलू विमान यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया गया है। सख्त पाबंदियों के बावजूद बिना टिकट ट्रेन में सफर करते पकड़े गए 27 लाख लोग। कोरोना महामारी के चलते लगी सख्त पाबंदियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में 27 लाख से अधिक लोग बिना टिकट ट्रेन में सफर करते पकड़े गए। इसका खुलासा एक RTI के जरिए हुआ। कोरोना को देखते हुए रेलवे ने बिना कंफर्म टिकट रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश पर रोक लगा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि हालांकि यह संख्या पिछले वित्त वर्ष 2019 और 20 की तुलना में 25% कम है। मध्य प्रदेश निवासी चंद्रशेखर गौड़ ने इस संदर्भ में RTI आवेदन दिया था। रेलवे बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के बीच 27.57 लाख लोग बिना टिकट सफर करते पकड़े गए। इससे जुर्माने के तौर पर 143.82 करोड़ रुपए वसूले गए। वित्त वर्ष 2019 और 20 में 1.10 करोड़ लोग बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए थे और इन लोगों से 561.73 करोड़ रुपए
वसूले गए थे। मौजूदा समय में रेलवे प्रतिदिन 809 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 2891 उपनगरीय सेवाएं, 26 विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही है। समाचार फिल्मी नगरी के मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम के फैंस उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें यह पता चला कि यामी ने शादी कर ली है। यामी गौतम ने अचानक से फिल्म निर्देशक आदित्य धर के साथ अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करके हर किसी को चौंका दिया था। इसके साथ ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर उनके फैंस ने उन्हें बधाई दी। अभिनेता विक्रांत मैसी ने भी यामी गौतम की तस्वीरों पर कमेंट किया, लेकिन उनका यह कमेंट बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को पसंद नहीं आया और उन्होंने उनकी क्लास लगा दी। अंत में समाचार खेल जगत से। लॉर्ड्स में खेले गए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। सलामी बल्लेबाज डोम सिबली के अर्धशतक और कप्तान जो रूट के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी से इंग्लैंड की टीम रविवार को यहां 5वें और अंतिम दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रॉ करने में सफल रही। कीवी टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 273 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 3 विकेट पर 170 रन ही बना सकी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म होने के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ट्रोल किया और मेम शेयर करके मजाक उड़ाया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान ने श्रीमंडल गांव का दौरा करके किसानों में बीज वितरण किए। बल्लारी में मंत्री श्री रमलू ने राशन किट वितरण किए। कर्नाटक में लगातार कम हो रहे कोरोना के नए मरीज। मानसून की कई राज्यों में 10 जून तक भारी बारिश की संभावना। IMD ने जारी किया अलर्ट। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।